तुमने मेरा हीरा छुआ है, इसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी। अरे बाप रे, ये तो बहुत गर्म है, भागो। ये है गोपाल। गोपाल इस मुसीबत में कैसे पड़ा, जानने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक मछुआरा रहता था। उसकी एक पत्नी है जिसका नाम सुधा है। सुधा अपनी पति से कहती है, रमेश, आप मछली पकड़ते वक्त अपना ख्याल रखिए। तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी से अपना काम पूरा करके घर वापस आ जाऊंगा। ये कहकर रमेश मछली पकड़ने के लिए घर से निकल जाता है। रमेश दिन भर मछलियाँ पकड़ने की कोशिश करता है, पर उसे एक भी नहीं मिलती है। तभी उसे अचानक पानी में एक मछली दिखाई देती है। जल्दी से रमेश उस मछली को पकड़ लेता है। रमेश मछली को हाथ में लेके कहता है, आज का पूरा दिन बेकार हो गया, कम से कम मेरे पास ये एक मछली तो है। तभी वो मछली कहती है, छोड़ दो, मुझे पानी में छोड़ दो। ये सुनकर रमेश कहता है, अरे ये क्या, मछली कैसे बात कर रही है? छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे पानी में जाना है। आज तो सिर्फ एक ही मछली मिली है, तुम्हें छोड़ दूंगा तो बहुत नुकसान होगा। वैसे तुम बात कैसे कर रही हो? मैं एक जादुई मछली हूँ। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे, मैं तुम्हें एक ख़जाने का रास्ता बताऊंगी। मगर मैं तुम पर कैसे विश्वास करूं? तुम अगर मेरा विश्वास करोगे तो फ़ायदे में रहोगे। यहाँ से तुम 40 मील उत्तर की तरफ जाओगे तो तुम्हें वहाँ पर एक घना जंगल मिलेगा। उस जंगल में तुम्हें बहुत सारा सोना मिलेगा। मगर एक बात याद रखना, तुम्हें जितना चाहिए उतना सोना ले लेना, मगर वहाँ पर रखा हुआ बड़ा सा हीरा मत छूना। ये सुनकर रमेश उस मछली को पानी में छोड़ देता है और सोना ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। रमेश सोने की तलाश में चल चल कर थक जाता है। बहुत देर चलने के बाद उसे घने जंगल में वो सोने की गुफा मिल जाती है। ये देखकर रमेश उस गुफा की तरफ भागता है। रमेश गुफा में जाने के बाद देखता है कि वहाँ सोने की बिस्किट, सोने का सिक्का और सोने से भरी हुई पोटली रहती है। अचानक उसकी नज़र एक चमकते हुए हीरे पे पड़ती है। जब उसे उस मछली की बात याद आती है कि उस हीरे को नहीं छूना चाहिए। इसे याद कर रमेश उस हीरे को छोड़कर एक सोने की पोटली और एक सोने का बिस्किट उठा लेता है और घर वापस चले जाता है। रमेश वो सोने की पोटली और सोने का बिस्किट लेकर घर पहुंचता है। इसे देखकर सुधा पूछती है, इतना सारा सोना आपके पास कहाँ से आया? क्या आपने किसी जगह चोरी या डाका तो नहीं डाला? तब रमेश कहता है, अरे रे, मैंने कोई चोरी या डाका नहीं डाला। मैं तुम्हें पूरी कहानी सुनाता हूँ, सब्र से सुनना। जब मैं मछली पकड़ने गया था, मुझे बड़ी मुश्किल से एक मछली मिली थी। और तुम्हें पता है, वो मछली एक जादुई मछली थी। जादुई मछली? अच्छा, तो आगे और क्या हुआ? हाँ, जादुई मछली। और उस जादुई मछली ने मुझे ये सोने की गुफा का रास्ता बताया। तुम्हें पता है, वहाँ बहुत सारा सोना था। मैं थोड़ा सोना उठाकर घर लेकर आ गया। रमेश सुधा से बात करके घर के बाहर निकलता है। तभी उसे गोपाल मिलता है। अरे गोपाल, तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। हाँ कहो, क्या बात है? मुझे एक पुरानी गुफा मिली है, यहाँ पर बहुत सारा सोना पड़ा हुआ है। गुफा? सोना? क्या मजाक कर रहे हो?
और ये बताओ कि वो गुफा है कहाँ? हाँ, बताता हूँ। गांव में जो झील है, झील के 40 मील उत्तर की तरफ जाने पर एक गुफा मिलती है और उस गुफा में बहुत सारा सोना रखा हुआ है। अच्छा, क्या बात है। गोपाल, मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो। कल सुबह उठकर हम दोनों गुफा की तरफ चलेंगे और वहाँ से पूरा सोना लेकर आएंगे और उस सोने में आधा हिस्सा तुम्हारा और आधा हिस्सा मेरा रहेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। कल हम बिल्कुल चलेंगे सोना लाने। ये कहकर रमेश वहाँ से चला जाता है। अरे वाह, सोने की गुफा। मुझे भी सोना चाहिए। एक काम करता हूँ, अभी निकल जाता हूँ और जाकर पूरा सोना लेकर आ जाऊँगा। चलो चलो। चल चल कर आखिरकार उसे वो सोने की गुफा मिल जाती है। वहाँ रखा सोने को देखकर गोपाल कहता है, अरे वाह, सोना, इतना सारा सोना। ये पूरा सोना मैं अपने पास लेके जाऊँगा और रमेश को कुछ नहीं छोड़ूंगा। तभी उसे वो चमकता हुआ हीरा दिखाई देता है। अरे बाप रे, इतना बड़ा हीरा। ये हीरा तो मेरा ही है। पहले इसे ही ले लेता हूँ। गोपाल उस हीरे को हाथ में लेता है और खुश होता है। उस हीरे को लेकर गोपाल गुफा के बाहर निकलता है। बाहर निकलते ही अचानक एक जोर की आवाज़ होती है। किसने छुआ मेरा हीरा? किसकी इतनी हिम्मत है जो मेरे हीरे को छुए? अरे, ये हीरा तुम्हारा है, तुम ही रख लो। मुझे नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूँ। तुमने मेरा हीरा छुआ है, इसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी। अरे बाप रे, ये तो बहुत गर्म है, भागो। ड्रैगन के गुस्से से डर के गोपाल वहाँ से भाग जाता है।